हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आप लोगों के लिए पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? सेल पढ़ाए थे। सेल में हमने आपको वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ा दिया था। इस वाली क्लास में मेरे बच्चों क्या पढ़ाएंगे हम? रासायनिक सेल। क्योंकि वो बड़ा था इसलिए मैं रासायनिक सेल की अलग से क्लास लेकर आया हूँ आपके सामने। तो मेरे बच्चों, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको जो है वीडियो में क्वालिटी नहीं दिखती है, वीडियो क्लियर नहीं दिखती हमारी, तो आप अपने फ़ोन की जो है उसमें क्वालिटी बढ़ा लें। क्योंकि अभी हम फ़ोन से ही बना रहे हैं वीडियो, धीरे धीरे हम कैमरा लाएंगे, कैमरा से बनाएंगे, फिर लग जाएंगे 1 महीना 2 महीने या फिर साल भी लग सकते हैं। जितना जल्दी आप हमको सपोर्ट करेंगे इतनी जल्दी कैमरा यहाँ पर जो है हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा स्क्रीन बोर्ड आ जाएगा। कौन सा वाला? डिजिटल वाला। बात आई समझ में? तो आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए जल्दी से जल्दी। इस चैनल पर निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा बोर्ड वाले बच्चों के लिए, 10th क्लास के 12th क्लास के बच्चों के लिए। हम 10th की और 12th की प्रॉपर डालते रहेंगे, मैथ वाले बनाते रहेंगे मैथ की वीडियो, और मैं केमिस्ट्री की टोटल डालता रहूँगा। मेरे बच्चे यहाँ पर केमिस्ट्री और मैथ की स्पेशल आप लोगों के लिए फ्री कॉस्ट पर आप लोगों के लिए तैयारी कराई जा रही है बोर्ड एग्ज़ाम की। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, मेरा खुद का पर्सनल। कोई भी आप लोगों को परेशानी हो किसी भी सवाल में, तो विदाउट एन हेजिटेशन कि आप हमारे लिए व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। हम निश्चित तौर से आपकी समस्या का समाधान करेंगे मेरे बच्चों। तो देखिएगा, इस क्लास में हम लेकर आए हैं क्या लेकर आए हैं आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या? वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, वैद्युत, हेडिंग डालिएगा वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, वैद्युत रासायनिक सेल। अब ये जो सेल होता है इसकी खोज किसने की थी? इसी सेल को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल भी बोल देते हैं, डैनियल सेल भी बोल देते हैं, और वोल्टीय सेल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डैनियल सेल भी, वोल्टीय सेल भी। अब क्या है कि वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वह सेल क्या कहलाता है? वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक है, वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तथा किया जाता है, वह सेल क्या कहलाता है? वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। बात आई समझ में? इस सेल में बाह्य स्रोत से ऊर्जा नहीं देनी पड़ती है। बात आई समझ में? इस सेल में हम बाह्य स्रोत से ऊर्जा नहीं देते। इस सेल में तुरंत खुद ही ऊर्जा स्वयं ऊर्जा उत्पन्न होती है। बात आई समझ में? इसमें जो है स्वयं पात्र में ऊर्जा स्वयं अपने आप ऊर्जा उत्सर्जित होती है और वो कभी नष्ट नहीं होती है। वो जो थे हमारे वैद्युत अपघटनी जो सेल थे, वो 1 या 2 दिन तक चलते थे बस। और बाह्य स्रोत से जब तक ऊर्जा देंगे तब तक ही चलेगा वो स्रोत, जब ही चलेगा तब तक फिर नहीं चलेगा वो। बात आई समझ में? जैसे कि बैटरी होती है आपकी, बैटरी क्या वैद्युत अपघटनी सेल ही तो है।
आपके फ़ोन में जो बैटरी है विद्युत अपवर्ती सेल ही तो है। इसमें क्या होता है कि बाह्य स्रोत से हम जो चार्ज करते हैं तब जाके हमको ऊर्जा देती है। ये बात आई समझ में, बात आई समझ में, ठीक है। ये क्या होती है, ये क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तथा वह सेल इस सेल में बाह्य स्रोत से, इस सेल में बाह्य स्रोत से ऊर्जा नहीं देनी पड़ती है। बात आई समझ में, इसमें जो है और नहीं देनी पड़ती है तथा रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है, स्वतः होती है। यह सेल निम्न दो प्रकार, यह सेल दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। यह सेल दो प्रकार का होता है। कौन सा सेल होता है? एक जो होता है, एक होता है रासायनिक सेल। यह सेल दो प्रकार का होता है। कौन सा? वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल मेरे बच्चों कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है इसी को बोलते हैं रासायनिक सेल। रासायनिक सेल, इसी को बोला जाता है क्या? गैल्वेनिक सेल। इसी को क्या बोला जाता है? गैल्वेनिक सेल। इसी को बोला जाता है क्या? वोल्टीय सेल। और इसी को बोला जाता है क्या? इसी को एक और नाम है इसका, डैनियल सेल। क्या बोला जाता है? डैनियल सेल। अच्छा, वोल्टीय सेल, गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल, ये एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है। अच्छा, ये क्या? सांद्रता सेल। नंबर 2 यहाँ पर क्या है? सांद्रता सेल। इस सेल का अध्ययन 12th क्लास में नहीं है। क्या? 12th में नहीं है, ठीक है। हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, इसको नहीं पढ़ाएंगे हम। बात आई समझ में? इसको पढ़ाएंगे, केवल इसको पढ़ाएंगे, रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टीय सेल। अच्छा, इस सेल की जो खोज की थी गैल्वेनिक ने सन 1780 ईस्वी में और वोल्टीय ने सन 1800 ईस्वी में। कितने में मेरे बच्चों, कितने में की थी? सन 1780 ईस्वी में। और इसमें क्या किसने की थी? 1800 ईस्वी में, ठीक है। बात आई समझ में? बात समझे नहीं समझे? इसकी खोज जो हुई थी ये गैल्वेनिक नामक वैज्ञानिक ने की थी सन 1780 में और वोल्टीय ने की थी सन 1880 में। इन्होंने अपना मत दिया था, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा, क्या वोल्टीय सेल, डैनियल सेल या फिर रासायनिक सेल, ठीक है। आप लोग इसको रब कर रहा हूँ मेरे बच्चों, इसको नोट कर लेना, ये महत्वपूर्ण स्रोत है, इसको नोट कर लेना भाई। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा मेरे बच्चों, आगे क्या डालेंगे? इस सेल को क्या बोलते हैं? रासायनिक सेल। क्या बोलते हैं? नंबर 1 क्या बोलेंगे? नंबर 1 रासायनिक सेल। रासायनिक सेल, इसी को बोलते हैं क्या? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इसी को बोलते हैं वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल। और इसी को बोलते हैं क्या? डैनियल सेल। डैनियल सेल। बात आई समझ में मेरे बच्चों? बात समझे या नहीं समझे? इसी को बोला जाता है क्या? डैनियल सेल। बात आई समझ में? ठीक है। अब देखिएगा हम कैसे करेंगे। जैसे कि वह सेल जिसमें, इसकी परिभाषा क्या है? वह सेल जिसमें क्या करेंगे? रासायनिक ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वह सेल क्या कहलाता है? रासायनिक सेल कहलाता है। रासायनिक सेल कहलाता है। बात आई समझ में? वह सेल रासायनिक सेल कहलाता है। मेरे बच्चों नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा भाई। वह सेल रासायनिक सेल कहलाता है। अब देखिएगा इसका पात्र कैसे बनेगा। पात्र बनाते हैं, आपको क्या बनाते हैं? पात्र बनाते हैं। देखिएगा इसमें दो पात्र होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो पात्र होते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं दो पात्र होते हैं मेरे बच्चों। एक पात्र ये होता है और एक पात्र इसमें ये होता है, और इस प्रकार इसमें सेल होते हैं। ये हो गए सेल। इस प्रकार इसमें सेल होते हैं। क्या होते हैं? इसमें सेल होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे सेल हैं। क्या हैं ये हैं सेल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार। ठीक है, ये माइनस है, इसको क्या बोलेंगे? वोल्टीय सेल या वोल्टमीटर। वोल्टमीटर। ठीक है, यहाँ पर एक लवण सेतु होता है मेरे बच्चों। क्या होता है यहाँ पर? इसमें एक होता है लवण सेतु। क्या होता है? लवण सेतु होता है। लवण सेतु, इसको बोलते हैं क्या? ये होता है लवण सेतु। क्या होता है ये इसी को बोलते हैं लवण सेतु। इसके कार्य बताएंगे, क्या कार्य हैं? लवण सेतु। और K2SO4 का बना होता है ये, K2SO4 का। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है? इसमें जिंक सल्फेट का विलयन होता है। इसमें क्या होता है? जिंक सल्फेट का विलयन होता है। ठीक है, इसमें होता है जिंक सल्फेट का विलयन। इसमें होता है कॉपर सल्फेट का विलयन। इसमें क्या होता है? कॉपर सल्फेट का विलयन। क्या होता है? कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, क्या होता है मेरे बच्चों? इसमें क्या होता है? कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। किसका? कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट का विलयन। और ये जो इलेक्ट्रोड है किसका होता है? कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है मेरे बच्चों। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये होता है इसमें जिंक सल्फेट का विलयन। क्या होता है मेरे बच्चों? जिंक सल्फेट का विलयन। जिंक सल्फेट का विलयन। बात आई समझ में? ये क्या होता है? जिंक सल्फेट का विलयन। और इसमें ये क्या होता है? ये जिंक की रॉड होती है। क्या होती है? जिंक की रॉड होती है। ये जिंक की रॉड होती है। इसमें जिंक की रॉड होती है। इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है, अब ये जो होता है इधर क्या होता है हमारा? इधर होता है हमारा क्या? कैथोड। क्या होता है? कैथोड होता है मेरे बच्चों। ये क्या होता है? ये होता है एनोड। ये क्या होता है? एनोड। यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव आवेश में। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव आवेश में। ये क्या होता है? नेगेटिव आवेश में। बात आई समझ में? ये क्या होता है? पॉजिटिव आवेश में। ये क्या होता है? नेगेटिव आवेश में। बात आई समझ में? ये बात गौर से समझना। ये क्या होता है? ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव आवेश में होता है एनोड। और यहाँ पर कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव आवेश। उसमें क्या होता था? उसमें ये होता था, क्या होता था उसमें यह होता था कि उसमें यहाँ पर नेगेटिव आवेश में होता था कैथोड ना। तो देख लेना वैद्युत अपघटनी सेल में कितना अंतर है कि यहाँ पर जो आवेश होता था किस में होता था? नेगेटिव में। और एनोड क्या होता था? पॉजिटिव में। यहाँ पर उल्टे होते हैं। एनोड यहाँ पर नेगेटिव में होता है और कैथोड यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। ठीक है, और उसमें क्या अंतर था वैद्युत अपघटनी सेल में? वैद्युत अपघटनी सेल में मेरे बच्चों ये एक अंतर था ये कि उसमें लवण सेतु नहीं होता था। लवण सेतु नहीं होता था, इसमें लवण सेतु होता है। ये लवण सेतु क्या करता है? इसमें जो है पूरे परिपथ में विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, प्रवेश करता है, मतलब पहुंचाता है और उदासीनीकरण बनाता है। क्या बनाता है? पूरे पात्र को क्या है? दोनों पात्रों को उदासीनीकरण बनाता है।
इसका ये दो कार्य होते हैं, ठीक है, लवण सेतु के। किसका बना होता है? K2SO4 का। इस वाले में, एनोड वाले में जिंक की रॉड होती है, इलेक्ट्रोड जो होता है जिंक का होता है एनोड, और विलियन क्या होता है? ये विलियन कौन सा होता है? ये हमारा विलियन होता है ZnSO4 का विलियन। और इसमें कौन सा होता है? कैथोड वाले में जो विलियन होता है किसका होता है? वो विलियन होता है क्या? कॉपर का, कॉपर सल्फेट का। उसमें होता है क्या? जिंक सल्फेट का, इसमें होता है कॉपर सल्फेट का। बात आई समझ में? इतना होता है। वोल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? चार्ज नापे जाते हैं, या फिर जो है इसमें धारा बहने की धारा को मापा जाता है। बात आई समझ में? इतना अंतर होता है क्या वैद्युत सेल में और वैद्युत अपघटनी सेल में और वैद्युत रासायनिक सेल में। बात समझे नहीं समझे? इसमें दो पात्र होते हैं, देखो, एक पात्र ये रहा, एक पात्र ये रहा। उसमें क्या होता था? उसमें केवल एक ही पात्र होता था, कॉपर सल्फेट का विलयन होता था, उसमें पात्र केवल एक होता था। इसमें दो पात्र होते हैं। ये बेहतर है उससे, ये बेहतर है उससे। बात आई समझ में? ये उससे बेहतर है। इसको नोट कीजिएगा भाई, इसको नोट कीजिएगा। अब इसका कार्य क्या होता है लवण सेतु का? मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ मैं मेरे बच्चों, ठीक है। इसमें देखिएगा इसमें क्रिया कैसे कैसे होती है। यहाँ पर मैं क्रिया कर रहा हूँ, यहाँ पर क्रिया कर रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्रिया कैसे कैसे होती है वो देखिएगा। इसमें क्रिया कैसे होती है? Zn की क्रिया होगी तो Zn 2 प्लस आयन और 2 निकाल देगा। इस वाले सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पर होगा? एनोड पर। एनोड पर ऑक्सीडेशन किस पर होगा? एनोड पर। और जिंक वाला जो सिस्टम है वो एनोड वाला ही तो है, जिंक जो है एनोड वाला ही तो है। और यहाँ पर देखिएगा ये कॉपर पर क्या होगा? कॉपर पर क्या होगा मेरे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये बना लेगा क्या? कॉपर। कॉपर पे क्या हो गया? तो इसमें क्या हो गया? इसमें रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। इसको बोलते हैं क्या? कैथोड। इसको क्या बोलते हैं? कैथोड। इसको क्या बोलते हैं? एनोड। ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा जरूर, जरूर अवश्य दिख रहा होगा मेरे बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? Zn 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब लवण सेतु के कार्य लिखिएगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मेरे बच्चों रफ कर रहा हूँ मैं। लवण सेतु के क्या कार्य होते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। देखिएगा लवण सेतु कार्य, देखिए लवण सेतु के कार्य है, लवण सेतु के कार्य, ठीक है। लवण सेतु के 2 कार्य होते हैं। लवण सेतु के 2 कार्य होते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या होता है मेरे बच्चों? नंबर 1 होता है पूर्ण परिपथ में धारा का प्रवाह करना। बात आई समझ में? नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 देखिएगा उदासीनता बनाए रखना। क्या होता है? उदासीनता बनाए रखना। बात आई समझ में? पूर्ण परिपथ में धारा का प्रवाह करना और उदासीनता बनाए रखना, ये 2 कार्य होते हैं लवण सेतु के। लवण सेतु के मेरे बच्चों 2 कार्य होते हैं, ठीक है। विद्युत उदासीनता भी लिख सकते हैं यहाँ पर। विद्युत उदासीनता क्या लिख सकते हैं? विद्युत उदासीनता बनाए रखना, ठीक है। नंबर 2 क्या है? विद्युत उदासीनता बनाए रखना। नंबर 1 क्या है? पूर्ण परिपथ में धारा प्रवाह करना, ठीक है। मैं बोलने रहा था धारा प्रवाह करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने आप लोगों के लिए आज पढ़ाया क्या? शैल पढ़ाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की बखूबी समझ में आया होगा। तो मेरे बच्चों
देखिए आप लोग मेहनत करते रहिएगा, बोर्ड के बच्चे हैं आप लोग हम पे विश्वास कीजिए, क्योंकि जहाँ पर हम कोचिंग पढ़ाते हैं वहाँ के बच्चों के 95, 90 नंबर भी आते हैं पढ़ने वालों के। ऐसा नहीं सब क्या आएंगे, सब क्या आएंगे, कुछ गधा भी होते हैं, कुछ नालायक भी होते हैं, अब हर एक के नहीं आ सकते, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे जो मेहनत करते हैं उसके आते हैं, जो हमारी बात को मानता है उसके आते हैं। आप लोग जो नोट्स बनाते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा, हम निश्चित तौर से दावे के साथ कहते हैं कि आपके नंबर 90-95 नंबर कहीं नहीं गए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री तो वैसे जो है उड़ा रखे कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को याद करो दिन में सफा है। अरे इस ज़माने से ज़्यादा बेवफा अब कोई नहीं है, ठीक है, इस ज़माने से ज़्यादा बेवफा कोई भी नहीं है। नालायकों, लड़कियों से ज़्यादा बेवफा तो केमिस्ट्री भी नहीं है। समझ में आई? केमिस्ट्री को पढ़ो, तुम लड़कियों के चक्कर में घूम रहे हो, केमिस्ट्री को पढ़ो नालायकों, नौकरी लगाओ और लड़की आपके पीछे घूमेंगी। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कोई भी परेशानी हो तो आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर, मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप विदाउट एन हेजिटेशन के कोई भी समस्या या कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम निश्चित तौर से आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतने काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।